देखते हैं बहस का एजेंडा क्या है। वोट बैंक के लिए अब आपस में भिड़ेंगे विपक्षी दल, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सब करके देखा हार मिली, इसलिए पुराने एजेंडे पर, रास्ते पर विपक्ष वापस लौट रहा है। एजेंडा नंबर 3, असम में मुसलमानों पर तकरार, बंगाल में दुलार, सब वोट का खेल है, बीजेपी हो या विपक्ष हो। और आक्रमणकारियों पर भ्रमजाल के पीछे क्या एक बड़ा सियासी कारण है, जो हामिद अंसारी कह रहे हैं। मेरे साथ मेरे युवा मित्र हैं, उनके लिए जोरदार अभिनंदन, उनके लिए जोरदार तालियां। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, उनका अभिनंदन। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर आनंद रंगनाथन, प्रोफेसर जेएनयू के, उनका अभिनंदन, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट है। सोमनाथ भारती हमारे से जुड़ेंगे, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के नेता, और साथ ही मेरे साथ होंगे राजकुमार भाटी। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या आपको लगता है विवेक, वोट बैंक के लिए आप अपने पुराने एजेंडे पर वापस जा रहे हो? कोई पुराना एजेंडा नहीं, सेक्युलर कंट्री है, माइनॉरिटीज इस देश की हैं। अगर आपको पृथ्वी पे दिखाना है कि भारत एक सेक्युलर नेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंबेडकर हम फॉलो कर रहे हैं, तो माइनॉरिटीज उसके उतने ही बड़े स्टेक होल्डर हैं जितनी की मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो अगर उनके वेलफेयर की बात हम कर रहे हैं तो ये कहना साहब तुष्टीकरण हो गया और यूजीसी अभी स्टे हुआ है, सिर्फ वो इशू भी अभी बाकी है। आप कहेंगे दलितों का अपीसमेंट हो रहा है क्योंकि रिजर्वेशन दे रहे हैं, बैकवर्डों का अपीसमेंट हो रहा है क्योंकि आप मंडल कमीशन लाए, मुसलमानों का अपीसमेंट हो रहा है। यह अपीसमेंट नहीं है, यह वेलफेयर पॉलिटिक्स है। और इस देश का इंडिया अलायंस विपक्ष माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए कमिटेड है। ओके, इंडिया अलायंस माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए कमिटेड है, क्या बीजेपी कमिटेड नहीं है? मैं कविता के रूप से समझाना चाहता हूं कितने कमिटेड है। कौन बनेगा बड़ा भाईजान, इस पे छिड़ा है घमासान। कल तक थे एक दूसरे के कदरदान, अब कहते हैं ये मेरी वोट बैंक की दुकान। कांग्रेस करे हिंदू आस्था का अपमान, एसपी को राम भक्तों पर गोली चलाने का अभिमान। डीएमके ने जारी किया सनातन समाप्ति का फरमान, टीएमसी बोले घुसपैठियों में मेरी जान। और अब तो ओवैसी भाईजान बोलते हैं हरा रंग दे हिंदुस्तान। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, संविधान और अंबेडकर जी की बात की ना, मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी या अंबेडकर विरोधी या संविधान के साथ? दूसरी बात सुन लीजिए, यूसीसी की बात अंबेडकर जी ने की थी और संविधान में आप यूसीसी के साथ खिलाफ। शाहबानू का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, शाहरा बानू का 3 तलाक पे फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। क्या स्टैंड है 3 तलाक के साथ? लेकिन एक सवाल, आप बार बार कहते हैं सोशल फैब्रिक टूट रहा है। सोशल फैब्रिक कैसे टूट रहा है, एक बात बताइए। नहीं, सोशल फैब्रिक टूट रहा है, कैसे टूट रहा है सोशल फैब्रिक? आपने देखा आसाम के मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? अच्छा, खुलेआम ऐलान करते हैं क्या? अगर मुस्लिम रिक्शे वाला है 5 रुपया मांग रहा है, 4 रुपया दो। मुस्लिम का बोला, मुस्लिम क्या बोला? किसकी तरफ? अब मियां बोला प्ले करो। मियां बोला, क्या बोला? अब मैं बताऊंगा, इनको रुकवाइए। ये डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, ये विवेक श्रीवास्तव डिस्टॉर्ट कर रहा है। आप बोल दीजिए, ये लेफ्टिस्ट डिस्टॉर्ट कर रहा है। अच्छी बात है। हाँ, किसके? ये डिस्टॉर्ट करने का अधिकार नहीं है आपको। तो 4 रुपया देना चाहिए। नहीं, डिस्टॉर्ट नहीं कीजिएगा। मियां जी बोला ना, मियां जी कौन होता है? अच्छा, मैं समझाता हूँ कौन होता है मियां जी? अब मैं समझाता हूँ। एक सेकंड। मिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है, अहोम समाज से उनको बहुत प्रेम है, अहोम समाज की रक्षा के लिए वो बात करते हैं। उन्होंने बोला जो बांग्लादेशी घुसपैठी अपने आप को मियां बोलते हैं, ऐसे अवैध बाद में शब्दों को वापस लिया। बाद में शब्दों को वापस लिया। दूसरी बात अभी गलत। दूसरी बात सुन लीजिए। अब मैं सिर्फ उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 80% हिंदुओं के जेनोसाइड की बात उदयनिधि स्टालिन ने की, हाईकोर्ट ने बोला हेट स्पीच है, आप क्यों समर्थन करते हैं? आपको देखा, मतलब मुसलमान को मियां बोला तो गलत है और हिंदुओं के मियां समझना पड़ेगा, इनको स्वीकार पड़ेगा। आपको ना अंबेडकर की समझ, ना पेरियार की समझ, ना द्रविड़ों की समझ, ना दलितों की समझ, ना बैकवर्डों की समझ। ओके। आनंद जी, महत्वपूर्ण यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मसल्स को फ्लेक्स करती है, पॉलिटिकल मसल्स को, वोट इकट्ठा करने के लिए कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्टालिन तो इतना आगे बढ़ गए, वो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए कोई सेफेस्ट प्रदेश है तो वो तमिलनाडु है। क्या केरल नहीं है? क्या तेलंगाना नहीं है? क्या दिल्ली नहीं है? क्या यूपी नहीं है? पंजाब नहीं। नमस्कार अमीश जी, पंजाब भी। और मेरे सारे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। और मेरे सबसे अजीज़ पैनलिस्ट, फेलो पैनलिस्ट विवेक जी हैं। और मैं बिल्कुल ये बात नहीं मानता कि जो लोग विवेक जी को एंटी नेशनल कहते हैं, ये बिल्कुल एंटी नेशनल नहीं है। ही लव्स हिज नेशन चाइना। अब उनकी गलती क्या है? तो
ये कम्युनिस्ट ही बजा रहे हैं, तालियां बजा अच्छा रहे ठीक है, उनकी बारी है, आप अपनी बारी में हैं। हाँ सुन लीजिए। नहीं फेलो इंडियन को आप बोले चाइना का नागरिक है ये। नहीं क्यों ये एग्जैक्टली देखिए ये भी मान रहे हैं, क्योंकि ये चाइना को क्यों प्यार करते हैं मौलाना साहब, मेरे एग्री करेंगे इस आपके खिलाफ बोल रहे हैं कि मौलाना साहब। सोमनाथ जी एक बात देखिए, आपका नाम सोमनाथ है तो मेरा भी रंगनाथन है ना, भगवान शिव और विष्णु। सुन लीजिए अब मौलाना साहब, देखिए आप ताली बजाने वाले, मैं बताता हूं क्यों। मैं चीख चीख के चिल्ला रहा हूं कि जो मुस्लिम भाई हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के, चाइना ने 1.5 मिलियन मुस्लिम्स को कंसंट्रेशन कैंप्स में बंद रखा हुआ है, उनको पोर्क खिला रही है, अल्कोहल पिला रही है, फोर्सिबली स्टेरिलाइज कर रही है यूगर मुस्लिम्स को। चू नहीं निकल रहा है यहां से, अभी क्या कहेंगे? अमेरिकन प्रॉपर्टी। लेट हिम मेक हिज पॉइंट, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। देखिए बड़ी गलत बात है। 1700 मॉस्क्स चाइना में डिस्ट्रॉय करी हैं, पूरा इस्लामिक कल्चर चाइना ने डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन इनके मुंह से चू नहीं निकलता। वो अलग बात। यार अब अगर आप बात बात पे डिस्ट्रॉय ये करें, सोर्स बता दीजिए ये ना बस्तर सर। का जंगल नहीं है, बोलने दीजिए। मैं तैयार हूं, आपकी बात मानूंगा। बताइए कहां से आपको ये ज्ञान आया? ये आपको ज्ञान आया डोनाल्ड ट्रंप की बनाई हुई मैगजीन्स, वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनलों से, अमेरिकन प्रोपेगेंडा से, which is against socialism and communism। अच्छा ठीक है, यू मेड योर पॉइट। विवेक अपने टाइम पे बोलिए, अब 3 बार ही बोल चुके हैं, वो व्यक्ति पहली बार बोला और अब चौथी बार बीच में टोक रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, लेबर गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, गार्डियन न्यूज़पेपर, जो कि बेस्टियंस हैं लेफ्ट के, वो सब ने ये कोरॉबोरेट किया, लेकिन इनको वो इग्नोर करना है ट्रंप की बात। जो देश के विषय बात कहां से कहां, ये इनका देखिए वही है। जब पेरियार की बात कर रहे हैं, पेरियार को क्यों नहीं मानते? मैं कोट करना चाहूंगा, पीपल लाइक पेरियार शुड बी थ्रोन इन अ ल्यूनेटिक असाइलम, और उस पागल खाने की चाबी फेंक देनी चाहिए। किसने कहा था ये? मैं पूछूं इनसे या बता दूं? बता दीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने। अब ये कहिए कि जवाहरलाल नेहरू गलत थे या पेरियार गलत थे, वो अलग बात है। सवाल मेरा ये है, ओवैसी के उदय के बाद ऐसा क्या हो गया कि देश भर की पॉलिटिकल पार्टियों को मुसलमान एकदम अपनी तरफ खींच रहे हैं? अब मैं देखिए प्रॉब्लम यह, आपने पहले इनको चांस दिया, इतनी फेक न्यूज फैलाई कि मेरे अंदर जो कीड़ा है ना कि फेक न्यूज को एक्सपोज करूं, तो इनकी रोटियां सेकने नहीं दे सकता मैं, कुछ और सेक सकते हैं, रोटियां नहीं सेकने दूंगा। अब मुझे 30 सेकंड दीजिए। स्टालिन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो मुस्लिम्स इतने पाकिस्तान में सेफ नहीं है जितने तमिलनाडु में सेफ हैं, क्योंकि पाकिस्तान में शियाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, अहमदियाज को मानते नहीं मुस्लिम। जो 58 लोग मारे गए कोयम्बटूर बॉम्बिंग में, जो कोयम्बटूर बॉम्बर्स थे इस्लामिस्ट और जिहादीज, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल डिनाई करी, कहा कि शर्म नहीं आती, बेल मांग रहे हो, उनको बाहर छोड़ना है। उनको किसने बाहर छोड़ा? स्टालिन गवर्नमेंट ने। हर महीने 5000 पर मंथ सैलरी मौलवीज को कौन देती है? तमिलनाडु गवर्नमेंट। मुस्लिम्स के लिए स्कॉलरशिप्स किसने लगा रखी है? तमिलनाडु गवर्नमेंट। जो Is it a crime? सेकुलर कंट्री में आप मौलवीज को, स्टेट मौलवीज को सैलरी दे रहा है। सेकुलर कंट्री में दलितों का आरक्षण मत दो, सेकुलर कंट्री में बैकवर्डों का आरक्षण मत दो, सेकुलरिज्म सब समाप्त करो। क्या होता है? EWS होना नहीं चाहिए। नहीं, पर उल्टा जवाब आएगा। सेकुलर कंट्री में राम मंदिर बनाया गया, प्रधानमंत्री चले गए, धर्मध्वजा बनी, प्रधानमंत्री चले गए, जवाब सवाल मैं आएगा। तो मानता हूं कि इंडिया सेकुलर है ही नहीं। ये क्यों कह रहे हैं सेकुलर है? सेकुलरिज्म मींस कंप्लीट डिस्टिंक्शन बिटवीन चर्च एंड स्टेट। स्टेट रिलीजन में नहीं आ सकता और रिलीजन स्टेट में नहीं आ सकता। स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हज सब्सिडी दें, कि आप मौलवीज को सैलरी दें, आप इफ्तार पार्टी करवाएं? क्या क्या लगा रखा है यहाँ पे? टेंपल्स को क्यों कंट्रोल किया हुआ स्टेट ने? ओके रशीदी साहब, मॉस्क को कंट्रोल करें। रशीदी साहब, देखिए बड़ी अजीब बात मैं आपको बताता हूँ इस देश की सेकुलरिज्म की। विवेक हिंदू, आनंद जी हिंदू, बात कर रहे हैं मुसलमान की। क्यों ना करें? शहजाद मुसलमान, बात कर रहे हैं हिंदू की। यही तो सेकुलरिज्म है देश का। मैं जवाब दूंगा। जवाब नहीं मांग रहा हूँ, मैं जवाब ही नहीं मांग रहा हूँ। आपको सुन तो लीजिए, मैं आपसे जवाब ही नहीं मांग रहा हूँ, मैंने तो एक देश की हकीकत को बताया है। दूसरी बात, ये जो जितनी सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, पिछले 65 साल का इतिहास उठा के देखो, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी 10 साल उठा के देखो इतिहास। मुसलमान को क्या दिया? मुसलमान को ये दिया कि सच्चर कमेटी बता रही है कि मुसलमान दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहा है, दलित से बदतर, ये दिया इन्होंने। और नारा क्या लगाते हैं? मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमानों की पार्टी। यहाँ तक कहा जाता है कि माइनॉरिटी का अधिकार है, हर चीज़ पे माइनॉरिटी का अधिकार है, और देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी दलित से बदतर ज़िंदगी जी रही है। तो इन लोगों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जब सरकारों का ये काम है कि जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ आदमी है, जिसको नीड है हर चीज़ की, उसको आप नहीं दे रहे हैं,
वो दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। और आप बात कर रहे हैं मुसलमान की, क्योंकि वोट बैंक आपको चाहिए। आपने बंटवारे की बात की, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। बंटवारे की सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस है, क्योंकि जब बंटवारे की बात आई तो निगलेक्ट नहीं किया कांग्रेस ने, उसको एक्सेप्ट किया। अगर आप मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बात करना चाहते थे तो कांग्रेस को नहीं माननी थी ये बात कि बंटवारा होना चाहिए, चाहे वो मुसलमान करते चाहे वो कोई भी करता, लेकिन कांग्रेस ने मानी। आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में थी, दिल्ली में हार गई, पंजाब में बची है। एक जगह सुन लीजिए, सोमनाथ जी खड़े हैं, इस बात को सारे मीडिया चैनल ने दिखाया। 17 महीने की तनख्वाह जो मुसलमानों के इमाम है मस्जिदों के, 17 महीने की तनख्वाह, ये रिकॉर्ड है आज़ादी के बाद अब तक का, कभी नहीं रुकी, इनके दौर में रुकी 17 महीने की। और जब हम केजरीवाल के घर पे गए, धरने प्रदर्शन किए, तब मिली। ओके, जवाब और मुसलमानों का दम बढ़ आप लोग मुसलमान का वोट चाहते हैं, आप मुसलमान का वोट चाहते हैं, उनका भला नहीं करना के चाहते, दिल्ली से लेकर पंजाब तक। फिर मैं कांग्रेस पे जवाब लूंगा। सबसे पहला अमीश जी, आज 30 जनवरी है। आज ही के दिन गांधी जी की हत्या शहजाद जी की पार्टी किसी व्यक्ति ने की थी, उसका नाम नाथूराम गोडसे था। आपने क्या बोला? गांधी जी की हत्या शहजाद जी की पार्टी के किसी व्यक्ति ने करी? जी, बोलने दो, बोलने मैं दो, कह दूं पहले अपनी हाँ, बात। बोलिए मैं जवाब दूंगा। आप हाँ, तो गांधी, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल आज भी जिंदा है। और आज तक गांधी को उनकी कत्ल के बाद की उनको न्याय नहीं मिला और लगातार अन्याय हो रहा है। आप देखिए, मैं आज अपने साथ वो लाल किताब आप कहते हैं ना लेके आया हूं। अरे राहुल गांधी की किताब है। अब कारण क्या है? ये संविधान है जो इन बच्चों को अच्छी फैसिलिटी दिलाएगा। इस संविधान के तहत सरकारें आती हैं। इतनी बातें तो हो गई यहाँ पे। इन बच्चों को अच्छी शिक्षा कहाँ से मिलेगी, नौकरियां कौन देगा, इनके सुख सुविधाओं का ख्याल कौन रखे, कोई उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। क्या बात हो रही है? आप पूछ रहे थे ना कि कहाँ उसने, असम के सीएम ने, मैं सुनाता हूँ आपको कहाँ असम। सुना हमने भाई, चलाइए। चिल्ला के बोल रहा हूँ भाई कि घुसपैठिए मियाओं को हम लात मारकर बाहर भगाएंगे। असम अहोमिया का है, मैं जोर से बोल रहा हूँ। आपके माइक पे क्या है? घुसपैठियों का मानसिकता असम कहाँ से नहीं मालूम है, आपको? मेरे अहोमिया का है, ये मेरे मानसिकता लचित कहाँ से आई है, बरफुकन का मालूम है, आपको? मेरे असम की जनता ये का है। मानसिकता कहाँ से है, मालूम आपको? गो बैक। मैं अपनी बात कर लूं। हम गो बैक। मैं अपनी बात कर लूं। क्या डंके ये मानसिकता कहाँ से मालूम आपको? डंके की अभी कुछ समय पहले पहलगाम के अंदर आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। क्या कहा था उन्होंने? हिंदू मुसलमान कर करके उन्होंने हमारी बहनों को विधवा किया। अब दूसरा वही मानसिकता भाजपा की है। जहां देखो, चाहे यूपी का सीएम हो, चाहे असम का सीएम हो, इन दोनों ने हिंदू मुसलमान कर करके मेरा जवाब जो पाकिस्तानी मानसिकता है जी, उसको आगे बढ़ाया है। उसको आगे बढ़ाया है। ओके, शहजाद जवाब। अब ये सोमनाथ भारती जी लॉ मिनिस्टर थे पिछली सरकार में इनकी। ये कहते हैं हमारी पार्टी 1980 में बनी, महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुई। अरे और सुनिए, आप बताइए, ये लॉजिक भी बेच दिया है इन लोगों ने, सब कुछ बेच दिया। भाई अब बीच में बोल रहे हैं, अब बीच में बोल, मैं फैक्चुअली राइट बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अपने मिनट में बोले। सुन लीजिए। दूसरी बात, जनसंख्या उन्होंने, अरे सुनिए ना, आरएसएस क्या अरे है? सब बता रहा हूँ, सुनिए। हिंदू महासभा अरे क्या है? सब बता रहा हूँ, सुनिए। सारे के चट्टे बट्टे हो ना। अरे सुनिए ना भाई, क्या तरीका है? किसे चट्टे बट्टे हो? अमीश जी आप जवाब बताइए। बोलिए शहजाद, बोलिए। जनसंघ, सुनिए। विश्व हिंदू परिषद, अब दोनों हमला कर रहे हैं, देख सारे रहे एक ही है। हैं, दोनों हमला कर रहे हैं। विवेक, अब अपने मिनट में बोलिए। गोडसे की वैसे तो ये कहते हैं पूजा करते मुसलमानों हैं। के सोमनाथ शुभचिंतक जी, है, आज पैनल कहते में मैं मुर्दाबादी। मुसलमान हूं, मेरे शुभचिंतक नहीं आज है। सुन नाथूराम लीजिए। गोडसे मुर्दाबाद कर देंगे। अरे सुनिए ना भाई, अच्छा ठीक है, एक करके। मुर्दाबाद कह क्या दो। हो गया? ये प्रियंका कक्कड़ सोमनाथ कब से जी, बन गया भाई? कहिए ना। सोमनाथ जी, आप वरिष्ठ आदमी हैं। मुर्दाबाद कह दिया। सोमनाथ जी, सब आपने बोलेंगे, बोल लिया, सुनिए, आप वरिष्ठ आदमी हैं। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कर अरे रहे हैं। सोमनाथ भाई, जी, आपने 2.5-3 मिनट बोलिए, आप वरिष्ठ आदमी हैं, अब जवाब सुनिए ना। इन्होंने बोला कि गांधी जी को आज तक न्याय नहीं मिला, पर नेहरू जी की सरकार थी उस समय, तो नेहरू जी ने गांधी जी के हत्यारों को सजा नहीं दिलवाई क्या? तो ये अगर बोलना है तो फिर नेहरू जी के पोते के साथ गठबंधन में क्यों आए? इसका तो जवाब दो। और संविधान में शिक्षा पाठशाला लिखा है, मधुशाला लिखी थी आपने, घर घर गली गली 1 पे 1 फ्री मधुशाला खोल दी और पाठशाला नहीं अरे खोली, मधुशाला इसीलिए तुमने दिल्ली की खोली है। जनता ने आपको बाहर कर दिया। एक करके। आखिरी बात, 20,000 अब आखिरी बात,
आपका कमेंट ਹੁੰਦਾ है अरे क्या है भाई, मैं करो आपको ना ना कमेंट। आपका कमेंट ਹੁੰਦਾ है कमेंट करिए कर, आपका कमेंट ਹੁੰਦਾ है अरे भाई, अरे यार, मेरी you बात हो जाए। such things are मेरी बात हो 10 जाने सेकंड, 10 दीजिए। सेकंड, 10 10 सेकंड, 10 सेकंड। सेकंड, 10 सेकंड। दरअसल इनकी समस्या पता है क्या है, जो मौलाना साहब ने बोली, ये चाहते हैं मुस्लिम वोट तो मिले, पर ये मुस्लिम नहीं चाहते, ये चाहते अब्दुल केवल दरी बिछाए, और दरी बिछाने को अब अब्दुल तैयार नहीं। वो बोलता मेरे पास ओरिजिनल, मेरे पास ओरिजिनल आ गया, तो जेरोक्स कॉपी का क्या काम है? 10 सेकंड, जेरोक्स कॉपी का क्या काम 10 है? सेकंड, ऑडियोज डाउन। ओके, मैं जानना चाहता हूं अभी उत्तर प्रदेश के अंदर आप कह रहे हैं दोनों बता- बीजेपी के बता- दोनों, आप कह रहे हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री हिंदू मुसलमान करते हैं। बिल्कुल करते हैं योगी हम जी का करते हैं नाम- हिंदू आपने- मुसलमान। शांति, हम शांति। करते हैं हिंदू देखा, मुसलमान। देखिए इस अच्छा। ये पुस्तक जो हम सबका दिल है, इसके अंदर अच्छा, है दिल है। संविधान भारत का, बाबा साहब ने दिया है, इससे सरकार चलता है। इसमें कहां लिखा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक सेकंड, मैं बताता हूं। 80-20 करेंगे, मियां लोगों के 5 लाख वोट काटेंगे। और दूसरी बात बताता हूं, 20,000 सॉरी यहाँ मैं 20,000 बता स्कूल रहा हूं, यूपी के बटेंगे, अंदर कटेंगे। इन्होंने बंद बता- किए हैं। ओके, ओके, अच्छा, ओके। बता रहा हूं। सुनिए संविधान में मैं बता रहा हूं। अब और एक- 20,500 अब मैं आपको आना- मधुशालाएं खोली हैं, नहीं नहीं 10 सेकंड, मधुशालाएं खोली हैं एक इन्होंने। सेकंड सुनिए। 10 सेकंड, 10 सेकंड। इन्होंने कहा हम हिंदू मुसलमान करते हैं, लिख कर ले लीजिए अमीश देवगन, हम हिंदू मुसलमान करते हैं, ये केवल मुसलमान मुसलमान करते हैं, हम हिंदू की बात करते हैं, और कोई हमें पीछे नहीं कर सकता। मैं बात कर देता हूं, आनंद भाई, बटेंगे, ओके, कटेंगे, संविधान में ये एक लिखा जो है, है हम बीजेपी शिक्षा की के बात करते हैं। सबसे ज्यादा खुंदक योगी ये हिंदू आदित्यनाथ के से विरोधी है, है। उसके बाद से खुंदक नंबर 2 जो है वो हेमंता बिस्वा शर्मा से है, इनसे खुंदक है। और ये तो चाहते हैं कि ये, इनको लगता है कि ये दोनों निपट जाए तो सारा खेल बन जाए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया मेरे मित्र सोमनाथ भारती जी ने, ये कहाँ लिखा है वो, मेरे को लगता है कॉन्स्टिट्यूशन में ये जरूर लिखा है कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर ना दिया जाए, उसके पैसे जोड़ जोड़ के 50 करोड़ का शीश महल बनाया जाए, ये जरूर लिखा है, ये जरूर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। जब इंडियन मिलिट्री, सुनिए, जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हमारे देश को बचाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करें, तो ये जरूर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आम आदमी पार्टी उनसे प्रूफ मांगे, सबूत मांगे। हाँ, ये जरूर लिखा, ये लिखा है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो कि केजरीवाल जी मानते हैं, बाकी लोग नहीं मानते। एनआरकी के लिए लिखा हुआ है, सब चीजें के लिए लिखा हुआ है। लेकिन मुद्दे की बात क्या थी? मुद्दे की बात ये थी कि मुस्लिम यहाँ पे कहाँ सेफ है। मैं आपको फैक्ट से बता दूं कि जितना मुस्लिम्स के लिए इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उतना किसी प्राइम मिनिस्टर लिविंग और डेड ने नहीं किया है। मैं आपको प्रूफ दूंगा, और मौलाना साहब से मैं एक एक सवाल पूछूंगा, एक एक स्कॉलरशिप का जवाब लूंगा, एक एक जो घर दिया गया है 33% ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ आवास विकास योजना, ऑफ किसान सम्मान निधि, ऑफ एवरी स्कीम। Yes, no, मुस्लिम्स है, मुस्लिम की पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है 13%, और कितने परसेंटेज, अब सुनिए, देखिए डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, देखिए अब जल रहा है, 10 सेकंड। जलने सुन लो यार, अभी इतने मत जलो। सही बोल रहे वो कह रहे हैं हम सिर्फ हिंदुओं की सोचेंगे, आप कह रहे हो कि सबकी सरकार। जवाब देता, वो अपनी बात को इंडिपेंडेंट है, आप अपनी बात को आप independent ज्यादा है। मोदी के पक्षधर हो गए, उनसे ज्यादा हो गए आप, जो बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है। ओके, देखिए, अगर आप कांग्रेस के पक्ष में रहते अगर हैं। आपकी वो जो बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है वो कह रहे हैं हिंदू हिंदू हिंदू। मैं बोलता हूं, हमें नहीं सोचना इसके बारे में। ओके, ओके, ये आए हैं मोदी जी शांति के बाद। शांति शांति, रोटियां ना सेके। ओके, मत बोलिए। अच्छा प्लीज, देखिए, जिनको नोटा से भी कम वोट मिले इधर इधर। वो चिल्ला चिल्ला के जीरो जीरो जीरो। अब भाई तो जो लोगों को कहें कि इतना पैसा क्यों कमा रहे हो, जिनके 20% जो एमपीज और एमएलएज हैं उनके डिक्लेयर्ड एसेट्स 4 करोड़ से ऊपर हो, ये है कम्युनिज्म का असली चेहरा। बिल्कुल गलत बातें हैं और अच्छा, शर्म, गलत प्रचार है। जो जब देखिए, फैक्ट्स एंड अरे, फिगर्स ना हो तो यही करो। चांस ही नहीं मिल मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, क्योंकि बार बार बात हो रही है कि मुसलमानों के लिए तमिलनाडु सेफ है, मुसलमानों के लिए भारत सेफ है। 72 के 72 फिरके मुसलमानों के सिर्फ भारत में मिलते हैं, किसी मुस्लिम मुल्क में भी नहीं मिलते। शिया सुन्नी के साथ नहीं रह सकता, अहमदिया सुन्नी शिया के साथ नहीं रह सकता, या फिर तबलीगी इसके साथ नहीं रह सकता, लेकिन भारत में 72 के 72 फिरके मिलते हैं। इसलिए इंडिया इज सेफेस्ट फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम्स ऑल्सो बिलीव इट, मुस्लिम्स ऑल्सो बिलीव इट। बट हमारे यहाँ के नेतागण जो हैं वो सियासत कर रहे हैं अपने वोट बैंक के खेल के लिए। मैं आपसे सवाल पूछ, आप अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। ओके, क्या बात है आपकी? खड़े होकर रखिए।
मेरा एक है ना, अभी आपने जो पॉइंट रखा उसी पे मैं बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम कंट्रीज से ज्यादा इंडिया में मस्जिदें पाई जाती हैं और लोग मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं, तो कैसा ये लोग कह सकते हैं कि केवल तमिलनाडु में मुस्लिम सेफ है? ओके विवेक जवाब इस बात का। एक मिनट सुनिए। और है कि अगर तमिलनाडु में मुस्लिम सेफ है तो क्या बीजेपी जहाँ पे रूल कर रही है वहाँ पे अनसेफ है? आप ये कहना चाहते हैं? अनसेफ है, बिल्कुल अनसेफ है, बिल्कुल अनसेफ है। हर जगह पे बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। मजारों के ऊपर हमले ये कहाँ होता है? किस राज्य में होता है? मैं जवाब दूंगा। आप सुनिए, राजनीति के लिए ओके आप बोलिए। सर मैं कहना चाहता हूं आप शब्दों पर मत जाइए, भावनाओं को समझिए। एक है तो सेफ है का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में रहेंगे और यही संविधान में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। ओके राजकुमार भाटी भी है यहाँ पर। आइए राजकुमार भाटी जी, तो आपको लगता है बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान सेफ है क्या अनसेफ है? खड़े हो गए नहीं यही बताइए ना, 10 सेकेंड खड़े ही हैं आप। देखिए, हाँ जी, अभी उत्तराखंड में एक घटना हुई है, बहुत शर्मनाक घटना। उससे पहले एक नॉर्थ इंडिया के व्यक्ति को भी मारा जा चुका है। विवेक ने भी बोला कि कंपटीशन चल रहा है हेमंत बिश्व शर्मा और योगी जी में। दूसरे यूपी में मोहित खान का केस एक स्टडी केस है। मोहित खान को लेके जो किया सरकार ने, हम शुरू के दिन से कह रहे थे। लड़की की मां ने जो पहली एफआईआर दी थी उसमें मोहित खान का नाम नहीं था जी, उसके ड्राइवर राजू खान का नाम था। दरोगा ने वो एप्लीकेशन फाड़ के दूसरी एप्लीकेशन आप कह रहे लिखवाई। बीजेपी राज्यों में मुसलमान सेफ आप नहीं सुन तो लो, जी। आधा मिनट दो केवल। जी वो एप्लीकेशन फाड़ के दूसरी एप्लीकेशन लिखवाई, इसमें मोहित खान का नाम ऐड करो। वो निर्दोष आदमी, उसका मकान गिरा दिया, उसकी मार्केट गिरा दी, वो जेल में रहा और समाजवादी पार्टी को 1 साल से लगातार गाली दे रहे हैं सारे एंकर भी और सारे प्रवक्ता भी। और वो कोर्ट से निर्दोष छूटा। ओके ऐसा है कि आपने इनसे पूछा कि मुसलमान क्या अनसेफ है बीजेपी के राज्य में। इनकी परिभाषा के हिसाब से केवल अतीक और अंसारी ही मुसलमान है और ऐसे माफिया डॉन अनसेफ है भाजपा के शासन में। उनको मिट्टी में ही मिलाएंगे हम लोग। तो इनको लगता है, सुन लीजिए ना भाई, मैंने 30 सेकंड राजकुमार जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, पर हाँ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न भाजपा की सरकार ने दिया। एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति भाजपा की सरकार ने बनाया। वीर अब्दुल हामिद को सम्मान भाजपा की सरकार ने। ये औरंगजेब के नाम पे रास्ता रखते हैं, हम एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाते हैं। ये आदमी जो है ये इतना बड़ा, ये लेफ्टिस्ट जो राइट पे खड़ा है, ये लेफ्टिस्ट इनको बोल रहा था सोर्स बताओ। चाइना में मस्जिद का ही, ये है यूनाइटेड नेशंस का हाई कमीशन रेफ्यूजी का रिपोर्ट। अब बताओ चाइना को कंडेम करो। ये मुसलमानों ठीक है, ओके अब राजकुमार भाटी, ओके नो साइड टॉक्स। ओके, आपके ऑफिस में अगर कोई फर्स्ट एड की व्यवस्था हो, कोई डॉक्टर बैठता हो, नहीं हो तो कृपया बाहर से मंगा ले, मेरे भाई के कान साफ करवाएं। मैंने मोहित खान का नाम लिया था, मैंने आतिक अंसारी और मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लिया था, आतिक अहमद का नाम। ये लगातार झूठ बोलते हैं, ये सत्ता के घमंड में इतने चूर हैं, बदतमीजी करते हैं, लोगों को अपमानित करते हैं। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए क्या कह रहे हैं, इसको हम इनका सम्मान से नाम लेते हैं, सम्मान से बात करते हैं, ये हमें अपमान, बीच में नहीं। देखिए राजकुमार भाटी जी, आपकी पुरानी रंजिश आप चुप करिए नहीं आप अपनी टर्न पे बोलिए, चुप करिए आप अपनी टर्न पे बोलिए। ये सम्मान है, ये सम्मान का परिचय है। ठीक है, आप चुप ये सम्मान का परिचय है क्या? आप बोलिए राजकुमार भाटी जी। चलिए बोलिए। शहजाद जी, ये मोहतरम जनाब शहजाद पूनावाला जी अब तो सम्मान है। अब तो सम्मान है। नहीं, बहुत सम्मान, आपके सम्मान की गली बोलने दें। हाँ बोलिए। ये मोहतरम जनाब 17-18 तक कांग्रेस में होते थे। अच्छा, तब ये कहते थे ये मोदी योगी कोई हिंदू थोड़ी है। अच्छा, ये तो मंदिर भी नहीं जाते हैं। अच्छा, ये तो हिंदुओं का वोट चाहिए इन्हें। अब ये फर्जी हिंदू है ना, ये मंदिर राम के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। चलिए यही शहजाद पूनावाला जो कहते थे राम मंदिर की सोने की ईंट चुरा ले गए बीजेपी वाले। कब बोलिए, यही है, दिखा दीजिए। ये ऐसा चरित्र कैसे हो जाता है आदमी का? तब उन्हें गाली देते थे, आज हमें गाली देते हैं। सत्ता की मलाई चाटने के लिए अपने भाइयों को गाली दे रहे हो, अपने भाइयों को अपमानित कर रहे हो। अपनी बात रख सकता हूं? ठीक है, ओके, अपनी रखो। ऐसा है, सुनिए, आप लोग को आदत होगी फर्स्ट एड से कान की क्लीनिंग करानी, हम क्लीनिंग बुलडोजर से कराते हैं। राजकुमार भाटी जी चढ़ जाएगा ना तो बिलकते रहोगे। ये राजकुमार भाटी की पार्टी बोलती है कांग्रेस चिरकुट छुटवैया है और फिर जाके उसकी गोद में बैठ जाती है। अब हमको अपॉर्चुनिज्म सिखाते हैं। खुद का तो चेहरा देख लीजिए आईने में। एक तरफ बोलते हैं आम आदमी पार्टी सेकुलर है, दूसरी तरफ बोलते हैं कांग्रेस सेकुलर है। आम आदमी पार्टी बोलती है कांग्रेस धक्केबाज है, और दोनों मिलकर गले मिलते हैं और बोलते हैं हमको। और मैं आखिरी बात बताना चाहता हूं, ये बहुत इनको बुरा लग रहा है ना,
मैं सिर्फ इतना पूछना 30 चाहता हूं, सेकंड, राजकुमार भाटी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, एपीजे अब्दुल कलाम हो या वीर अब्दुल हामिद हो, इनकी एक की भी समाधि पे नहीं गए, पर वो अतीक अंसारी मरा, वो अफजल अतीक अंसारी, अहमद, मुख्तार अंसारी मरा, तब मुख्तार अंसारी के लिए समाजवादी पार्टी ट्वीट करने गई और उसके नमाजे जनाजा में खड़े हो गए। तो आपकी तरह से मैं नहीं हूं, मैं देश के राष्ट्रवादी मुसलमानों को मानता हूं, आप देश के गद्दारों को मुसलमान मानते हैं, इसीलिए समस्या है। जवाब जो मैंने और ये बोला था, अपॉर्चुनिज्म की बात कर रहे हैं, ये कल तक एक सेकंड, कल तक बोला कांग्रेस था, के साथ, आज कांग्रेस को सोमनाथ तला। भाई, जो मैंने राजकुमार बोला भाटी, था, अब वो बीच में नहीं वो बोले, इन्होंने आप शांत सिद्ध रहिए। कर दिया। अरे ये आपके धमकी दे, सर्टिफिकेट बीच की में ना बोले आवश्यकता इनसे। नहीं है। आप बीच में ना बोले, वो अभी बीच में नहीं बोले। वो मैंने कहा था- इतना झूठ, इतना पर्सनल टिप्पणी करे, मैं सुन ठीक के है, लूं। ठीक है। मैं यहाँ पे किसी के सुनने नहीं आया हूं। ठीक है, नहीं सुनने नहीं हाँ, आए, लेकिन सुननी तो ओके। पड़ती है अरे डिबेट में। सुना तो डिबेट में मस्जिद में सुनना पड़ता 24 है। घंटे में कराने ये वाले सुनने नहीं आए तो हनुमान डिबेट से चालीसा, बाहर क्या करो। हुआ उसका? अच्छा, ठीक है, वो विषय अभी नहीं। राजकुमार भाटी 24 घंटे में दादरी की मस्जिद में हनुमान चालीसा का क्या हुआ बताओ? अच्छा, ठीक पूछो है, तो मौलाना जवाब से कर सकते हैं जवाब क्या? जवाब। एक एक सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, अरे एक भाई साहब, आप में हिम्मत नहीं है। शहजाद आप पूनावाला, बोलते हो तो शहजाद ठीक है। जी, और मैं बोलता शहजाद हूं तो बीच में पूनावाला, आपको बोलना शहजाद है। पूनावाला, प्लीज फॉलो मी। और मैंने शुरू नहीं किया, मेरी पर रिक्वेस्ट मैं को भी आप खाता हूं मेरे कसम निवेदन कि को अगर वो स्वीकार शुरू करिए। करेंगे तो मैं खत्म करने ओके की ओके ओके, ताकत ठीक रखता है, हूं। ओके। यहाँ पे किसी मैं का राजकुमार खाना भाटी नहीं के आया पास जा रहा हूं, अब आप बोलिए बोलिए। बकवास मेरे बातें लिए- सुनने नहीं आया शांति मैं किसी शांति की। शांति। मेरे लिए बहुत शर्म की बात है कि एक मिलेच्छ मेरे हिंदुत्व पे सवाल उठा रहा है। मैं मलेच्छ हूं, मेरे मैं हाँ, मलेच्छ हूं। योगी जी चलिए। कहते हैं, मैं योगी जी मलेच्छ हूं कहते मैं। हैं, आप क्या योगी जी कमेंट कहते करोगे? हैं, योगी जी कहते हैं, मैं मलेच्छ हूं। योगी जी कहते मैं हैं, मलेच्छ हूं। योगी जी ये कहते हैं। मेरे पे जातिगत भाग जाओ, और भागो, धार्मिक भागो, टिप्पणी। भागो। मलेच्छ हूं। नहीं नहीं मैं नहीं मलेच्छ हूं। नहीं है। आपको इसकी चैनल बदतमीजी बात दिखाई नहीं दे रही है। करता, करो, चैनल इस या बात तो से आप नहीं उनको करता। बदतमीजी दिखाई नहीं नहीं नहीं, दे वो नहीं अब या मैंने तो वो कहा रहेंगे था- या मैं रहूंगा। नहीं, या वो मैंने रहेंगे कहा या था- मैं नहीं, रहूंगा। ये मलेच्छ बोलना जाओ, ठीक जाओ, है। नहीं नहीं नहीं, जाओ, अच्छा, मलेच्छ अच्छा, बोलना ठीक गलत है। गलत है, गलत है। योगी मैं जी बोलूं। कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, योगी जी कहते हैं। आप मनीष उनके लिए ओके, एक सेकंड। मनीष शब्द को वापस लेते हैं, आप बोलिए। मैं मिलेच्छ शब्द की घोर निंदा करता हूं, लेकिन योगी जी कहते हैं, मैं क्या करूं? मैं घोर निंदा एक करता हूं, ये सेकंड। शब्द शांति, गलत शांति, है। अब बोले, बोले, लेकिन बोले। योगी जी कहते हैं। नहीं मैंने कहा था कि ये अपमानित करते हैं, धमकी देते हैं। इन्होंने अभी धमकी दी बुलडोजर की, वापस लिया उन्होंने, वापस लिया। अभी इन्होंने धमकी दी बुलडोजर की। ये उन्होंने लिया क्या? वापस उन्होंने लिया क्या? नहीं नहीं लिया। शहजाद उन्होंने वापस लिया। मैं किसी भी रूप में मलेच्छ शब्द अगर मुझे बोला जाएगा मैं इसको नहीं टॉलरेट हाँ, करूंगा। एक सेकंड। 30 सेकंड के लिए शहजाद भाई, इसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। एक हरिद्वार में धर्म सभा हुई थी, धर्म संसद, एक दिल्ली में धर्म संसद हुई थी। तमाम धर्म गुरुओं ने मुसलमानों को मलेच्छ कहा। योगी जी इसमें भी गुस्सा कहते होने हैं, की जरूरत नहीं योगी जी है। भी ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, उनके साथी है क्या? ऑन रिकॉर्ड है। नहीं नहीं, ऑन रिकॉर्ड है। गलत बातें मत करो, गलत बातें मत करो। या तो राजकुमार भाटी माफी मांगे और आप तो मुसलमान हैं नहीं। अगर शहजाद पूनावाला को इससे ठेस पहुंची है, मैं माफी मांगता हूं, मैं अपना शब्द वापस लेता हूं, लेकिन ये शब्द मेरा है ही नहीं, ये योगी आदित्यनाथ अब शांति, का। अब शांति, हम अब तो शांति आपके रखिए। प्रति नहीं, उदारता मुझे का जवाब- भाव ये रखते माफी हैं। है, ये क्वालिफाइड माफी है। हाँ, हो गया, और ये क्या? एक सेकंड। और क्या? और अब देखिए, एक मुझे इससे- अपनी बात सेकंड। कहना है, इससे ज्यादा एक नहीं। सेकंड। ओके, इससे ज्यादा एक कुछ सेकंड। मैं आपको मौका दूंगा। एक सेकंड। अब देखिए, मैंने कहा था कि ये धमकी देते हैं या अपमानित करते हैं। इन्होंने अभी धमकी दी बुलडोजर की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेरी पार्टी के नेता, मेरे नेता आजम खान साहब के खिलाफ 100 मुकदमे दर्ज कराए, जिनमें 80 फर्जी सिद्ध हो चुके हैं कोर्ट में। उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखाए। आजम खान किसी ने रोते देखे? मोहित खान को किसी ने रोते देखा? अखिलेश यादव किसी ने रोते देखा? जिसकी ये धमकी दे रहे हैं बुलडोजर की, वो बाबा संसद के अंदर आंसुओं से रोया था खड़े होकर। पुलिस की 151 की कार्रवाई में। इतने बहादुर हैं ये। अब साझा जब ये सीमा सत्ता पार में हो है तो रही है धमकी अमीर देते हैं, ओके, ओके, और जब ये मुझे सत्ता में बोलने नहीं का होता तो मौका रोते दीजिए, हैं सारी सीमाएं पार ये हो रही हैं। गिड़गिड़ाते हैं, ये हाथ सारी जोड़ते सीमाएं हैं। पार कर रहे हैं। ये इतने कायर हैं, अमीर जी सारी ये सीमाएं इतने पार कायर कर रहे लोग हैं। हैं ये। एक सेकंड। आप डिबेट प्लीज परमिट मी आल्सो टू स्पीक। अरे आप तो रुकिए। ऐसा है कि राम मंदिर को बेकार इनके नेता ने बोला। इनके नेता ने बोला राम मंदिर पे जो राम सोमनाथ जी शांति, सोमनाथ जी शांति, आप अपनी टर्न। अरे आप लोग गठबंधन क्यों नहीं कर लेते? यहाँ पे बैठ के उनकी चमचागिरी करनी है और वहां पे बाहर रहना है। गठबंधन क्यों नहीं कर तो लेते? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ अब ये बीच में बोलेंगे मेरे? नहीं नहीं बोलेंगे, मेरा बोलिए। समय है। आप बोलिए, 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 बोलिए। मेरा समय है ना। बोलिए, बोलिए। अगर राजकुमार भाटी के लिए मैं मलेच्छ हूं तो मुझे गर्व है। सुनिए मेरी बात।
मुझे गर्व है ये मलेच्छ होने का, क्योंकि इनकी पार्टी के नेता बोलते हैं कि यादव हिंदू नहीं होते। इनकी पार्टी के नेता बोलते हैं मुस्लिम आतंकी है तो उनको छोड़ दिया जाएगा, और हाई कोर्ट रोक लगाती है और बोलती है कि कल पद्मा अवार्ड दोगे। इनके नेता बोलते हैं राम मंदिर बेकार है। इनके नेता बोलते हैं कम हिंदू मारे, और हिंदू मारना था तो राम मंदिर यात्रा में और हिंदू को मारते। तो मैं आपकी नजरों में मलेच्छ, मतलब मैं भारतीयों की नजरों में चांद तारा हूं। इसलिए मुझे बहुत गर्व है। ऑडियंस के सवाल 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 सोमनाथ भारती जी से सवाल है कि आपने कहा था कि क्या संविधान में लिखा है कि 80% या 20% जो भी आपने बातें कही कि हम कटेंगे तो बटेंगे, आपको नहीं लगता कि संविधान जब जिन्होंने लिखा होगा, जिस कंटेम्प्रेरी टाइम पे लिखा होगा, इसके उद्देश्य जो हैं, जो आज भी इसके जो उद्देश्य क्या थे कि सबको शिक्षा मिले, हमारा देश विकास करे, उसमें आर्टिकल अनुच्छेद जिससे देश हमारा संचालित हो, अब रोज कंटेम्प्रेरी इवेंट हम संविधान में लिखें और इसी पे बहस करें क्या सही है? ओके, वो कह रहे 80-20 तो लिखा नहीं होगा ना, लेकिन ऐसा तो किसी भी संविधान ज्ञाता को नहीं पता होगा कि एक मुख्यमंत्री आएगा, वो गिरफ्तार होगा और जेल से अपनी सरकार चलाएगा। ये तो किसी संविधान निर्माता को नहीं पता होगा। उसका सवाल कुछ और है, आप उसको मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं पूरा करूं। देखिए ऐसा है, अभी इसी नोएडा में एक युवराज बच्चा जो हिंदू था वो गड्ढे में गिर गया और 2.5 घंटा चिल्लाता रहा बचाओ बचाओ बचाओ। ये योगी सरकार क्या किया, उसने बचा लिया उसको, मर गया वो बेचारा। हिंदू था ना वो, जिसका ये ठेकेदारी हिंदू लेते है हैं, या मुसलमान है, वो भी बच्चा मर है। गया। जिसकी ठेकेदारी की बात करते हैं ये। दूसरी बात सुनिए मेरी बात, जो बच्चा बता रहा था, ये बाबा साहब का जो संविधान है बेटा, इसके कारण बचे हुए सारे, और ये डायनेमिक डॉक्यूमेंट है। इसको बाबा साहब ने कहा कि हम जब चाहें इसको अमेंड कर सकते हैं। देयर इज ए प्रोविजन कॉल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, एंड द गवर्नमेंट डज इट। नंबर 2, एक सेकंड, नंबर 2 जी क्विकली। ऐसे देखिए, कारण क्या है कि जो बातें कर रहे थे, इनको आनंद जी को ना 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दिखता नहीं मोदी जी का, इनको 50 तो मान लो करप्ट है ना मोदी जी। मोदी जी करप्ट है ना, मान रहे हो? हाँ, करप्ट है ना, ऑफ कोर्स करप्ट है, मान रहे हैं? नहीं, मान ये रहे क्या हैं? उगली क्या दिखा रहे हैं? मोदी जी करप्ट है, आनंद जी मान रहे हैं। बोलो इनको बोलो, मानो। अब मेरी चांस ठीक है, बोलो अब एक सेकंड। साथ में बोला करो उसको। आनंद रंगनाथन साथ में बोला करो। ये देखो। 20,000 करोड़ बोला कि अब 50 करोड़ बोला? देखिए, ठीक है। अब सोमनाथ जी डोंट डिक्टेट। और वो जो मुख्यमंत्री आवास को सोमनाथ जी आप जोड़ते आपको हैं, सुना गया, आपको सुना गया, आपको उनके पहले भी स्कूल सुना नहीं गया। दिखे आपको? आनंद रंगनाथन को उनके जवाब हॉस्पिटल देने नहीं का दिखे अधिकार आपको? है कि नहीं है अधिकार? ओके, देखिए विडंबना क्या है कि पॉलिटिशियन सोमनाथ जी जैसे, इनको पॉलिटिशियन से डर नहीं लगता, इनको आम आदमी से डर लगता है। मैं बताता हूं क्यों। और आम आदमी पार्टी है फिर भी मुझसे डरते हैं, क्योंकि मैं हिपोक्रेट नहीं हूं। मैं सीधे सीधे बोलता हूं कि जिस आदमी ने एक, अभी तो स्वर्गवासी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, लेकिन उन्हीं को कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। ही इज द बिलोंग्स टू अ पार्टी विच इज नेशनल करप्ट पार्टी। अगले दिन ही वो बीजेपी में गवर्नमेंट में ज्वाइन हो गए थे। तो वो आदमी करप्ट है, मैं मानता हूं। तो बीजेपी भी करप्ट हुई। भैया बोल रहा हूं करप्ट है, तुम लोग मानने को तैयार नहीं हो कि बीजेपी करप्ट है। आप एक तरफा ना मैं फिर बोलिए। और जो ये लाल किताब ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं ना, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कभी कभी पढ़ भी लें इन चीजों को, क्योंकि ऐसा आनंद जी ये सुनिए, बात अब देखिए, अब मैं अलाउ नहीं रोज करूंगा। पढ़ते हैं, अब मैं अलाउ नहीं करूंगा। रोज 500 बार पढ़ते हैं हम। रोज हमें मत पढ़ाया करो, दिख नहीं अरे रहा। आप पढ़ के आया करो। पर आपको पढ़ा आप नहीं पढ़ रहे, के लेकिन आया आप करो इसको। धमकाओ मत। आपको पढ़ा नहीं रहे, लेकिन आप भी आपको धमकाओ पढ़ा दे मत। प्रियम्बल इसका अभी। ओके, मुझे बार-बार आना पड़ रहा है। ओके, हैव सम, आप भी डिसेंट। प्रियम्बल पढ़ा दे इसको। सोमनाथ जी आप वरिष्ठ आदमी हैं। वरिष्ठ आदमी है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। अगर 500 बार पढ़ते तो ये नहीं बोल रहे होते, क्योंकि मैं बताता हूं। ओके, लीजिए, बताइए कौन सा प्रावधान आप पढ़ना चाहते हैं? पढ़िए, पढ़ के दिखाइए। फेंका देखे कैसे, दिखाइए ना, ये फेंका देखिए, दिखाइए, ये फेंका है। दिखाइए ना, दिखाइए ना। ये क्या तरीका था भाई? ये क्या तरीका है? ये जो इनका व्यवहार है, कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? नहीं, ये ठीक है। संविधान के प्रति जो इनकी मंशा है, मैं घोर संविधान के प्रति जो इनकी मंशा है, नहीं, पढ़ के दिखाइए। मैं ना हूं, लीजिए, पढ़ के दिखाइए महाराज। ओके, पढ़ के दिखाइए, सबसे पहले तो पढ़ के दिखाइए। आप अपनी अरे पढ़ के दिखाइए ना। सोमनाथ जी कौन से प्रावधान पढ़ना चाहते हैं? सोमनाथ ये ड्रामेबाजी, सोमनाथ जी इस टाइम ड्रामेबाजी, ओके, आप अपनी करो। अपनी टर्न। हाँ, एक सेकंड ड्रामेबाजी है। डोंट डू दिस। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, लेकिन फेंका हुआ संविधान उठाता हूं मैं। अब सुनिएगा, जिस संविधान की ये बात करते हैं बाबा साहब ने बनाया था, मैं इनसे पूछता हूं, अगर हिम्मत होगी, कांपेंगे नहीं तो आंसर करें
क्या बाबा साहब ने अपने संविधान में सेकुलरिज्म कहा था इंडिया को होना चाहिए? नहीं कहा था। नहीं कहा था। क्या कहा था? सोच, नहीं कहा था। झूठ मत बोलो। शांति शांति, वो अपनी डाल पे, अपनी डाल पे। चुप हो जाओ एकदम। एक मिनट, चुप, चुप, एकदम चुप। शांत, शांत। नोटा से कम लाने वाले शांत। शांति। वो सुनिए, सुनिए। अरे अपनी सुनिए, टर्न पे, अपनी टर्न पे। नोटा क्या होता है? केरल को एक भारत में सेकंड, नहीं एक मानते। सोशल इंडिया इज अ अरे सेकुलर। एक तो आपकी लुक सैम पित्रोदा वाली है, शांति रखिए। ओके। इमरजेंसी के टाइम पे जब सारा देश प्रताड़ित था, लोग जेल में थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन नहीं था, Yes. तब इंदिरा गांधी ने ये इंसर्ट किया बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया इज अ सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक। बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखिए, व्हाई ही डिड नॉट वांट इंडिया टू बी सेकुलर एंड सोशलिस्ट। Why बाबा साहब Objections, गलत। Objection, I'll give you. बिल्कुल हाँ, बोले, हाँ, बोलिए। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हाँ, हैं। जब बाबा साहब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सोमनाथ भारती वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बैकवर्ड जानते हैं और मैं भी जानता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन को हर क्लॉज, राइट टू इक्वालिटी ऑफ रिलीजन से लेकर के हर क्लॉज इस कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलर सोशलिस्ट है। लेकिन जब पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशन को खारिज कर पाकिस्तान कहां से आ गया बीच में? सुनिए, क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया? पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया? जुल्फिकार भुट्टो कहां से बीच में? ओके, अपनी जगह 10 सेकंड। जब पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को 70 के दशक में खारिज करके कम्युनल, इस्लामिक, एंटी माइनॉरिटी, एंटी हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन लाया, तो कम्युनिस्टों ने कहा मिसेस गांधी से कि आप मूल जो भावना है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में भी डालिए, और तब सेकुलरिज्म और सोशलिज्म डाला गया। सुभाष चंद्र बोस I am shocked. पे I am spy shocked. करने वाले। जो ये जो हमारे पैनलिस्ट हैं सर विवेक जी, इन्होंने क्या बात बोली है? जुल्फिकार अली भुट्टो की बात को देखते हुए भारत के अंदर सेकुलर शब्द लेके आया गया। मैं बताना चाहता हूं, भारत हिंदू बहुल था और भारत सेकुलर ही था। भारत हिंदू बहुल था और भारत सेकुलर ही था। सेकुलर शब्द सेकुलर मैं बोलता हूं, मैं ना सुनना पड़ेगा। विवेक डोंट क्रॉस द लाइन। विवेक डोंट क्रॉस द लाइन। विवेक जी डोंट क्रॉस। अपने टर्न पे जाइए। नहीं, एक सेकंड, ये बोला गया, एक सेकंड इत्मीनान से। मैं अपने दर्शकों से बात करना चाहता हूं। व्यूअर्स, क्या बोला गया कि जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से भारत के अंदर वहां पर ऐसा हुआ, इसलिए यहां पर आया। अब बताइए, भारत हिंदू बहुल था, इसीलिए भारत सेकुलर था। पॉइंट नंबर 1। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने मुझे 10 सेकंड ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो रहा है? नहीं, आप पीछे अपनी टर्न पे जाइए। पीछे आइए। अनफेयर कर रहे हैं। ये आइडियोलॉजिकली गलत बात है। आइडियोलॉजिकली नहीं। एक सेकंड, पाकिस्तान 10 सेकंड दे दीजिए, मैं चुप मैं रहूंगा। आपको 30 सिर्फ सेकंड 10 सेकंड आप दीजिए। मुझे बोलने I दीजिए। need मैं आपको 40 I need 10 सेकंड मुझे तो seconds। बोलने देंगे मेरे प्रोग्राम में। आप मुझे गलत कोट कर रहे हैं। शांति, एक इसीलिए सेकंड। भाटी जी की इज्जत करता मैं हूं। अमीश, मेरे हजूर शांत हो जाओ। अब मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास।